नमस्कार। जेके खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीत कुमार और हमेशा की तरह किसी मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। लेकिन आज जो मुद्दा है ये बिल्कुल जन जन तक पहुंचा हुआ है, क्योंकि महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण है पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो एक सप्ताह में अगर कहें तो चौथी बार सरकार के द्वारा बढ़ाए गए हैं। आपको पता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का सीधा मतलब होता है कि महंगाई का निचले स्तर पर भी बढ़ जाना। इसके पीछे का कारण बहुत सारे होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्योंकि कोई भी चीज जो है वो ट्रांसपोर्ट होकर ही हमारे पास आती है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से जब भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ती है। ये अक्सर देखा गया है। इसीलिए सरकार के द्वारा भी बहुत सारे अल्टरनेटिव्स पर भी ध्यान देने की बात कही गई है, जहां प्रधानमंत्री द्वारा आह्वान किया गया है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का या फिर अपने काफिले में कम जो काफिला जो है वो उसको लेकर चलें। और भी बहुत सारे लोगों को कारपूलिंग करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो है वो निवेदन किया है। ऐसे बहुत सारे उपाय जो है अल्टरनेटिव्स हैं, उन पर बात प्रधानमंत्री जी ने की है। इसी पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं और चर्चा में भी इस तरीके की बातें रखी जाएंगी कि आखिर क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि इस समय जो आर्थिक संकट की जो सुख बुगाहट जो है वो देश में दिख रही है। और इसके कई सारे कारण भी हैं। और पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम बढ़ना, तो आप देख सकते हैं कि खाड़ी के देश जो है ईरान, अमेरिका और इजराइल की जो लड़ाई है और होम्यूर्स में जो घेराबंदी हो रखी है, उसका सीधा सीधा असर जो है भारत में भी देखा जा रहा है। ऐसे बहुत सारे जो कारण हैं, उनको सबसे बड़ा कारण तो इसी को माना जा रहा है। और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से महंगाई जो है वो बढ़ रही है। पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत देश में देखी जा रही है और सरकार भी अपनी तरफ से लोगों से अपील कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हम कहें कि इतना बड़ा देश है जहां पर जो है वो रोजमर्रा की चीजों के लिए पेट्रोल, डीजल और गैस जो है वो जरूरी होती है। और इस पर जो है वो रोक लगा पाना या इसमें कटौती कर पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। और सरकार जो है वो किस तरीके से इस संकट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इस संकट से निकलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी तैयारियां जो हैं वो करनी पड़ती हैं और बहुत सारे उपाय जो हैं वो करने पड़ते हैं। वो एक दिन का काम नहीं है। इसको रेगुलर रूटीन में हमें अगर करें तो आगे फ्यूचर के लिए कभी भी इस तरीके की कोई परिस्थिति आती है तो उससे निपटना हमारे देश के लिए आसान हो जाएगा। लेकिन इसी पर आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी और दूसरी जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो लगातार बीजेपी पर इस समय जो है देश में हल्ला बोल उन्होंने कर रखा है। और इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि अपोजिशन का काम है जो मुद्दे हैं उन पर जो है वो सरकार को चेताना। और उसी कड़ी में कांग्रेस फ्रंट फुट पर इस समय खेल रही है। जम्मू कश्मीर में भी आपने देखा कि कल डॉक्टर मनोहर लाल ने भी की अगुवाई में कांग्रेसियों का जमावड़ा लगा बिलावर में और उन्होंने मोदी सरकार पर तीखे हमले किए। और इस पर डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी ने कहा कि जो महंगाई है ये केंद्र सरकार द्वारा जो है उनके गलत नीतियों की वजह से महंगाई और युवाओं को जो रोजगार नहीं मिल रहा है ये केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके की जो ये हिंदू मुसलमान और इन चीजों में जो सरकार जो है उलझाए रखती है लोगों को, इसी वजह से जो है इस तरीके का माहौल देश में बनता है। उन्होंने बीजेपी पर कड़ा प्रहार करते हुए बिलावर के बीजेपी सरकार पर भी उन्होंने कड़ा प्रहार किया और लोगों ने भी वहां पर मनोहर लाल फॉर बिलावर की जो है वो बात कही। और सभी ने कहा कि बिलावर को मनोहर लाल की सख्त जरूरत है। हालांकि अगर हम कहें तो जो इस समय के विधायक हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं और जहां भी उनको
लगता है और हम लोग भी लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो जहाँ भी लोगों की समस्याएँ होती हैं, उसके समाधान के लिए वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन ये बीजेपी और कांग्रेस की आपस की लड़ाई है, वो लोग एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप जो है वो लगाते रहेंगे, लेकिन लोगों का काम है कि इसकी जाँच करें और इसकी परख करें और देखें कि कौन उनके लिए अच्छा काम कर रहा है और उसी पर ही अपना जो है वो डिसीजन लें। हम लोग भी आपको जो भी सेमिनार होता है, जब कोई प्रोटेस्ट होता है, उसको दिखाते हैं और बिना पक्षपात के दिखाते हैं। हमारा काम है कि हम आपको जैसे जैसा किसी ने बोला है वैसा ही बताया जाए। लेकिन कभी-कभी हम विश्लेषण भी करते हैं और जब विश्लेषण करना पड़ेगा या कर भी रहे हैं, तो हम ज़रूर करेंगे कि कौन बेटर है या कौन कि किसके पास जो है सब कुछ होते हुए भी किसने कितना काम किया। ये सारी चीज़ें जो है विश्लेषण करना भी जो मीडिया पर्सन्स का काम है। इसी तरीके की डिस्कशन जो है वो हम आगे भी करेंगे क्योंकि महँगाई जो है वो अभी जाने वाली नहीं है, ये लगातार बढ़ रही है। इसे आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।